प्रधाना गुरमुख जपी लाए ध्याना। ये बड़ी औखी गल है ध्यान का लाना। ध्यान ही साडे जीवन नूं सवारदा है ते ध्यान ही साडे जीवन दा की बर्बादी है। संसार विच आके असीं वो कर्म करना सी जिस नाल साडा संसार दा नाता जिहड़ा भुल जावेगा। ना जाने किन्ने जन्मां दे संकल्प विकल्प करके जन्मां दे नाल असीं कर्म कर बैठदे हां ते वो साडे जिहड़े भोग ने शरीरक तौर ते वधदे जांदे ने। इस करके संसार की है हमारे कहते ये संसार बेकार संशय में तरो ब्रह्म ज्ञानी। आ चीज संसार है। ये संसार बेकार। इस संसार में जिन्नी भी असी कार करते हैं साड़ी बेकार है। साड़ियां मन दी कामनावां मारी कहते किड्डियां वड्डियां कहते आसा पर जेडियां मौतनावां हेठ। आसा असी पर्वतां जिहड़ियां पहाड़ां जिहड़ियां उच्चियां ला के बैठे हैं पर मौत साडे तलियां दे थले पैर दे तले थले बैठी हुई है। पता नहीं किहड़े वेले ठेडा मार के इन्हें गल की ढा देना समझे। ये शरीर तो असी आसा लाई बैठे हैं इन्हों आ भी सुख मिल जाए आ भी सुख मिल जाए आ भी सुख मिल जाए। पर कभी ये भी सोचा है कि इन्हें जीना कितना चिर है, इन्हें संसार से रहना कितना चिर है। ये कभी विचार की है कि शरीर ने कितना चिर रहना संसार से। हमारी बाणी लिखते हैं क्या विसासा इस भांडे का इतना कला बैठन का। कहते इस कच्चे भांडे का जिहड़ा आवी उत्ते नहीं चढ़िया जिहड़ा जिन्हों सेक नहीं लगा जिन्हों कभी पकाया नहीं गया। कहते क्या विसासा इस भांडे का इतना कला बैठन का। कहते कच्चे भांडे का की पता है कि इन माड़ी ठोकर लग गई इन्हें टूट जाना। प्यारी साध संगत इस करके ये संसार बेकार है पर इसनूं सच मन्निया। चोरियां करता है सुख वास्ते चोरियां करता है, हेरा फेरियां करता है सुख वास्ते हेरा फेरियां करता है, ठगियां करता है और सुख वास्ते करता है, झूठ बोलता है, धर्म तो अधर्म हो जाता है, कर्म तो कुकर्म हो जाता है। किस वास्ते करता है आसा लैके संसार च आए आयो बंदा दुनिया विच वत सोनी बन। कहते ने कि संसार च ये जीव आया है बड़िया बड़िया आसा लैके आया पर मारी कहते नहीं। कहते तेरे ते तीन अवस्था आईया गुरु तेग बहादुर मारी कहते तीन अवस्था आईया। पहला बचपना आया बचपन नूं क्रॉस किया तो जवानी आ गई, जवानी भी खड़ी नहीं रही। उस तो बाद बुढ़ेपा आ गया ते जे बुढ़ेपा जे जवानी नहीं रही बचपन ही रहा तो बुढ़ेपे ने कहना सदा बैठे रहना। गुरु तेग बहादुर महाराज कहते हैं पहचान बाल जवानी ते आ गई बिरते अवस्था तू राम का नहीं नाम जानिया। बाल जवानी ते आ गई बिरते अवस्था तू राम का नहीं नाम जानिया। जवानी ते आ गई बिरते अवस्था तू राम का नहीं नाम जानिया। बाल जवानी ते आ गई बिरते अवस्था तू राम का नहीं नाम जानिया। बाल जवानी से आ गई फिरते अवस्था तू राम का नहीं नाम जानिया। बाल जवानी से आ गई फिरते अवस्था तू राम का नहीं नाम जानिया। जवानी से आ गई
थकता नहीं, पाप करता है, कई बार बुरा कर्म करदे मन में आलक आ जाता है तो मारी कहते तेन इन्नी भी शर्म नहीं आई, पाप करदा तेन कदी आलक नहीं आया, कदी चिंता नहीं लगी, कदी तेरे मन में ठेस नहीं लगी। मारी कहते ने तू सोचने संसार मेरा बेली है, कहते पाप करावदे कमावदे तेरा कोई ना बेली राम। गुरु अर्जन देव जी कहते ने पाप कमावदे तेरा कोई ना बेली राम, कहते होश कर जगाउंदे ने, कहते पाप कमावदे तेरा कोई ना बेली राम, कहते ने तेरा साथी कोई नहीं बनना। की साथी है तेरा? धन साथी नहीं, जिन्हें धिया पुत्रा वास्ते झूठ बोलता है, फरेब करता है, चोरियां करता है, वो साथी नहीं। जिन्हों के पिछे ये कर झूठियां गवाहियां दिंदा है, वो साथी नहीं। जे शरीर दे नाल ते शरीर दे नाल तू इन्ना मोह पाया हुआ है, ये भी तेरा साथी नहीं। अंत नूं जीव आत्मा जिहड़ी अंदर बोलती पई है, वो एक दिन तेरे को हिसाब लेगी। किस लिए हिसाब लेगी? जो जीव आत्मा निकलती विचों मारी कहते सह हुआ सेत, इहदा रंग जिहड़ा सी वो चिट्टा पै जांदा है, काले तो चिट्टा हो जाता है। सह हुआ सेत कहते इहदा रंग जिहड़ा चिट्टा हो गया, क्योंकि विचों खून खलो गया, जीव आत्मा निकल गई, निकल ते वो तुर नहीं जाती। जो जीव आत्मा जाती है सानू कुछ समझा के जाती है, सानू चेतावनी दे के जाती है, पर असीं सुनते नहीं उसकी आवाज नूं। जीव आत्मा निकल गई बाहर, बाहर की सामने ये गल की हो गई, पर यह बोल नहीं सकता, ये बोल नहीं सकता, वेखदा पिया है इसकी जबान के उत्ते की कीता है, फरिश्ते ने उंगल धरी हुई है, ये बोलता नहीं। जीव आत्मा कहती मेरे तकदा पे, मेरा स्नेह ले लै, मैं एक जन्म नहीं दिता, हर जन्म तेन ये स्नेह दिता है, एक जन्म च नहीं, हर जन्म तेन स्नेह दे के गई। इस वक्त ते आके हुण मैं तेरे शरीर को खाली कर दिता है, किराए का मकान है, खाली करना ही पैना है, एक दिन खाली करना है, पर इन्हू नहीं पता कदों करना है। अपने पिछले कीते हुए कर्मां के मुताबिक सानू शरीर मिले, उस तरह के गल सानू साथी मिल गए, पर कर्म भोगया गया, साथियों ने जवाब दे दिता, अपना रास्ता मान लिया, हुण बैठा है उलीक रहा है कि मैं जाना है, पर जीव आत्मा ताना मारती है, की कहती है बुत नूं जांदी वारी तोता आख गया, 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 ए बुच्ची मार उडारी तोता आख गया, बुच्ची मार उडारी तोता आख गया, बुच्ची मारी उडारी तोता आख गया, बुच्ची मारी उडारी तोता आख गया। ए सत्संग कदे न सुनिया भाई, 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 विषयां दे विच उमर बताई, 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 रोए कारोबारी तोता आख गया, बुच्ची मार उडारी तोता आख गया, बुच्ची मारी उडारी तोता आख गया, बुच्ची मारी उडारी तोता आख गया, ए बुत नूं जांदी वारी तोता आख गया, बुत नूं जांदी वारी तोता आख गया,
के बैठा बोलता नहीं, इनू हिलाउंदे रहे हिलदा नहीं। फिर लागे तो हथरा मारने अपने आप नूं कहने हुण कुछ दस जा सानू बोल जा। पर जिहड़ा संसार चों चले जांदा है भौं के आउंदा नहीं। की होया ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ, ਰੋਣਾ ਪਿੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਅਸੀਂ ਰੋਣਾ ਪਿੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਮਝਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜ ਤੱਤ ਦਾ ਸਰੀਰ ਲੈ ਕੇ ਮਾਤਾ ਦੇ ਗਰਭ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਜਨਮ ਲਿਆ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਦੁਨੀਆ ਵੀ ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਸਭ ਮਤਲਬ ਦੇ ਯਾਰ, ਧੀਆਂ, ਪੁੱਤਰ, ਇਸਤਰੀ, ਪਤੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਸਾਡੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਹੈ, ਸਭ ਮਤਲਬ ਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਤੋਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਹੈ, ਇੱਕ ਸੰਸਾਰ ਚੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮਤਲਬ ਤੋਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈ। ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਉਹ ਗੁਰੂ ਹੈ। माता पुत्र चाहती है, क्यों? उन्हें फिक्र लगा अंत वेले मेरी बांह कौन फड़ेगा, मेरी सेवा कौन करेगा। पिता भी कहता है मेरा नाम संसार च कौन लेगा जे पुत्र ना आया ते। पर गुरु ये नहीं कहता कि ये मेरी सेवा करेगा ते ता जा करके मैनू लोग गुरु कहणगे। गुरु ये नहीं कहता, क्यों? गुरु ਨੂੰ ਲਾਲਚ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਲਾਲਚ ਰੱਖਦਾ ਗੁਰੂ ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਬੇੜਾ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਸੇਵਕ ਦਾ ਬੇੜਾ ਕੀ ਪਾਰ ਕਰਨਾ, ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਬੇੜਾ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਭੂਖਾ ਤੇਰੇ ਧਨ ਕਾ, ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਭੂਖਾ ਤੇਰੇ ਧਨ ਕਾ, ਉਨ ਪੈ ਧਨ ਹੈ ਭਗਤੀ ਨਾਮ ਕਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਰ ਜੇ ਗੁਰਿਆਣ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਤੇਰਾ ਉਪਕਾਰ ਕਰਾਵੇਂ ਭੂਖੇ ਪਿਆਸੇ ਕੋ ਦਿਵਾਏ। शुक्रगुजार कर दिया होता। ये तेरे को ग्रहण किया है तो तेरे भले में किया है, तेरा अगा सवारन वास्ते किया है, तेरा अगले जन्म का रस्ता साफ कर रहे हैं। राजा है अखीरली वसल जाके पुत्र की प्राप्ति करता है। खुशियां मनाइया गई, बड़ा धन लुटाया गया, बहुत धन लुटाया, खुशियां कीतियां। ਹੁਣ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਆਸਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਧਦੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰਾ ਰਾਜ ਸੰਭਾਲੇਗਾ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਰਾਜ ਸੰਭਾਲੇਗਾ ਤੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਰਹੇਗਾ ਜਗਤ ਵਿੱਚ। ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਨਾਂ ਪੁੱਤਰ ਕਰਕੇ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਕਰਕੇ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਇਸਤਰੀ ਕਰਕੇ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਧੀਆਂ ਕਰਕੇ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ना किस तरीके ना रहिंदा है। प्यारी सास संसार में आके ये शरीर को करनी कराई जावे ते करनी करके ना रहिंदा है। नाम जपो, कदों का नाम जपया कबीर साहब ने, अज भी जय जयकार मंदिरां च हो रही है। कदों नाम जपया रविदास जी ने, जिसले करके उन्हों का पछाण कोई नहीं सकता, अज भी उन्हों का नाम ले रहा कि उन्होंने जय जयकार हो रही है। प्यारी साध संगत, इस करके उन्हें कहा नाम रहो साधु रहो। साधना तो करते कोई नहीं, असी साड़ी साधना ही कोई नहीं हैगी। असी की करना कि मन की साधना चलना है, शरीर नूं साधने हैं। वर्त रख लो 2 दिन आपे शरीर साधिया जाता है। शरीर का साधना तो बड़ा सौखा है, पर सूरमा वो है जिहड़ा मन नूं साधदा है। हुण जिसले की कीता, राजे ने विचार की, कहंदे ने कि पुत्र जिहड़ा है वो दिन दिन गिरता जा रहा है, रात नूं जागदा है, वो सरहणे बैठ के सेवा करता है, बड़ी कोशिश करता है कि इस तरीके नाल बच जावे। पर एक दिन कीता, वजीर आया, वजीर दे नाल कोई सलाह करनी सी, वो राजा सलाह करदा तो नाले सौं गए। वजीर ने कहा महाराज तुहानूं नींदर आ रही है। कहते की दसां, कई रोज हो गए ने, पुत्र बीमार है, रात में जागना पैंदा है, उसकी सेवा करनी पैंदी है, इस करके मैं कई दिनों का नींदरा। तरस आ गया वजीर नूं। वजीर कहता महाराज अज मैं आवांगा रात। कहते तेरी इच्छा है। जिसले राजे
राजे के कोल आया वजीर आन के कहना महाराज तुसीं इस तरह करो, तुसीं ते कईयां रातां नींदरे हो, तुसीं सौ जाओ, मेरा पहला दिन है, मैं सेवा करना है जी, मैं देखभाल करांगा, जब दवा दारू करूंगा, कृपा करो तुसीं मैनूं थोड़ा जिहा टाइम दिओ ते तुसीं सौ जाओ। हुण राजा कहना जिवें तेरी इच्छा भाई ठीक है। राजा लम्मे पैंदा है, नींदरा सी, एकदम नींदर पै गई, नींदर पै गई। ज्यों ही राजे नींद अखां मीठियां नींदर पै गई, नींदर अवस्था जांदा है ते की होया, जिहड़ा राजे दा पुत्तर सी ना जिहदी सेवा कर रहा सी वजीर, वो चढ़ाई कर गया, वो मर गया। वजीर बहुत सियाणा सी, उन्हें सोचा राजा कईयां रातां नींदर है, जे हुणे मैं इहनूं कहां कि महाराज पुत्र कालवास हो गया है, पुत्र मर गया है, ते ओहदा दुख सुन के किते पागल ना हो जाए, जिहड़ा काम होना सी ते हो गया। मौत अवश्य है, वो जिस उम्र विच लिखा के असीं आए हैं उसे वक्त विच आउणी है। क्यों? जिहड़ी मौत है हमारे बाबा फरीद साहब लिखते हैं, मरण लिखाए मंडल में आए। वो साडा जन्म तां होया, पहला साडा मौत का साह लिखा गया। असीं मौत को डरते हैं, रोंदे हैं, मौत क्यों आ गई? वो भाई ये कहते क्यों आ गई, किहनूं पुछदे हो? संसार च कौन है जिहड़ा जिन्हें संसार नूं बन्निया है? वो हैगा संसार च, नजर आउंदा है? नहीं प्यारी साध संगत, वो नजर नहीं आ रहा। परमात्मा बसदा जरे जरे विच है, हर एक विच है, पर कदे कदे मालिक दे प्यारी जुबान दे विचों दी खुशबू आ जांदी है। किथे रहिंदा हो, ਉਹਦਾ स्थान ਕਿਹੜਾ है? महाराज जी बाणी लिखते हैं, हर की दावा जी संतां दी रचना उत्ते, हर की दावा जी संतां दी रचना उत्ते, हर की दावा जी संतां दी रचना उत्ते, हर की दावा प्रभ जी बसे साध की रसना कह दिने असीं, पर साध नूं पता किन्नी चिपड़ा पैंदियां ने, किन्नियां तकलीफां हुंदियां ने, किन्ने ताने मिलदे ने, किन्ने मेणे मिलदे ने, ये नहीं कोई जानदा। विलड़ है, चंगियां खांदा है, आराम नाल सौंदा है, और की है काम करना कोई नहीं पैंदा। प्यारी साध संगत, जिन्ना औखा जीवन साधा है, संत दा है, इन्ना औखा जीवन किसी का नहीं। गुरु नानक देव महाराज जी आए, उन्हें की कीता, लिखते ने, कहते अक वेखो घोगे लगे होंदे ने, वो किथे उजाड़ च हुंदा है, जिथे कुछ भी ना होवे उत्थे फल दिंदा है। ते मारे ने फिर की कीता, उत्थे मरदाना कहंदा भुख लगी है, मारे कहंदे इदां अक्कां दी खखड़ियां ही खा ला, फिर किते होर ते कुछ नहीं है। फिर अगे दरिया आ गया, जिसले दरिया आ गया अगे, ते अगे की होया, जिसले उन्हें कहा भाई इत्थे ते हुण रेता ही रेता है,
मुठ भर के रेता मुंह च पा ली। तो मारे कहते रेते काम किया हारा, कहते रेता हार कीता कादे वास्ते, क्यों घर छड्डिया? लोकी चंगे चंगे खाने घर बह खांदे ने, इस्त्री दा सुख मानते ने, पुत्रा सुख मानते ने, भरावां सुख मानते ने, माता पिता सुख मानते ने, पर उन्होंने सारे सुख की लोई ला के एक रख इस पासे रख दी। ते की कीता? पहली उदासी नहीं चलते ने, किथे जाते ने? जो पहली उदासी की की कीता कि महाराज ने भव्य बना पा लिया, मत्थे ते केसर दा तिलक ला लिया। ये उन्होंने रिवाज कोई नहीं सी हैगा। जन्म साखी पढ़ के देखो की कहती है, उन्हें केसर का तिलक ला के की कीता, पूर्वी साइड में तुर पए ने। प्यारी साध संगत, धरती नूं सोचण वास्ते करके महाराज ने 4 उदासियां धारण कीतियां। किते उन्होंने विकना भी पै गया, किते उन्होंने जेल में भी जगह की चक्की पीनी पै गई। सुख नाल नहीं जाते कोई जेल च। तो प्यारी साध संगत ये है कि उन्होंने संसार में पहचानिया सी कि मैं दुनिया में सेहत दे के जाना है, पर दुनिया में सेहत नहीं आई। दो पिछे की कीता है, वो अपनी पैड़ भी छड्ड गए, जिहड़े उन्होंने वाक ने धन गुरु ग्रंथ साहिब विच अंकित बाणी उन्होंने दी, वो पिछे अपनी पैड़ छड्ड गए, अपने वाक छड्ड गए। पर उन्होंने पढ़ के भी सानू अकल नहीं आउंदी। उन्होंने पढ़ के भी असीं गलती की करते हैं कि असीं फिर गलतियां करी जाते हैं। प्यारी साध संगत, जिसले समा गुजर गया, राजे नूं सुत्तियां 4 घंटे हो गए, राजा उठिया। राजा उठिया तो वजीर ने सोचा कि उन्हें इसनूं दस देना चाहिए है। वो उठ के बह के राजा देखदा पिया वजीर वाल, ते वजीर ने अगों कहा, महाराज पुत्र कालवश हो गया है। राजा इधर उधर वेखदा, हस छड़िया उसने। उन्हें सोचा कि ये जिहड़ा हसदा है ये नींदर विच है बैठा है। उन्हें फिर गल की, उन्हें राजे नूं कहा, महाराज पुत्र चढ़ाई कर गए। राजे ने फिर वजीर वाल तकिया चंगी तरह, तक के फिर उन्होंने की कीता कि उन्होंने फिर मुस्कुराहट थोड़ी दे दी। कहते जड़ा हसन दिया है, इको एक पुत्र है, वो इकलौता पुत्र है, वो भी गलती चढ़ती जवानी में गलती वो शरीर छड़ गया है, इनते गठा पैनी चाहिए सन, जो दुनिया का रिवाज है। ना रोवे तां भी रिवाज होंदे ने, इन्ने का गलती मंगते ने असीं, क्यों? सानू ये बुरे काम चंगे लगते हैं। एक पासे पढ़ते हैं, जिसकी वस्तु तिसके आगे रखे, प्रभु की आज्ञा माने माथे, जिससे जोगन करे निहाल नानक सहब सदा दयाल। वो परमात्मा ने दिता ते परमात्मा लै गया, सानू रोना किहड़ी गल दा है? विचार कदी कीती है? असी आप ते पर बनाया, कोई पुत नहीं बनाया। ये जिन्ने पुत बनाए ने मालिक ने बनाए ने, मालिक ने दिते ने। किते स्त्री रूप च आया है, किते पुत्र के रूप च आया है, किते धी के रूप च आया है, किते भरा के रूप च आया है, किते पिता के रूप च आया है। ये साडे नाते ने। इन्हां नातिਆਂ ਵਿੱਚ आ के प्यारी साध संगत ना जाने किन्नियां जन्मां ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ नाता भोग के मुड़ के ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ नाते ਨੂੰ फिर अगे लैके तुर पैने हैगे आ। संसार चलता इसमें। उन्हें क्या महाराज तीजी बारी फिर कहते महाराज पुत्र मर गया है। इन्नी गल की राजा जड़ा है वजीर नूं कहंदा, वजीर मैं तेनों 3 बारी मैं सुन लिया है, तू तीजी बारी कहा मुझे कि पुत्र कालवश हो गया है, पुत्र चढ़ाई कर गया है, पुत्र मर गया है। ये मैं चंगी तरह सुनिया है, मैं नींदर विच नहीं है। कहते फिर तुहाडे चेहरे उत्ते गल की उदासी क्यों नहीं आई? की कारण? इको एक तुहाडा पुत्र है, उदासी क्यों नहीं आई? वो कहते मैनू नींदर कीता कितना चिर हो गया है? कहते 4 घंटे मारी तो नींदर की है। जो तुसी आराम कर लगे सी, नींदर विच गए सी, उदों ही पुत्र मर गया सी। मैं सोचा कि तुहानू आनंद लैण दी नींदर दा, जो काम होना सी वो तो हो गया, पुत्र मर गया, उन्हें आना है नहींगा। जिन्ना मर्जी गलीप आप करी जाइए, जिन्हें मर्जी तीर्थ नहाइए, जिन्नी मर्जी सुखना सुख लीए, जिहड़ा पुत्र जिहड़ा संसार में मर जाता है उन्हें आना नहींगा।
वो चला गया संसार चों, ਉਹਦਾ फेरा खत्म। तो कहते हैं कि इन्हां 4 घंटे ਦੇ ਵਿੱਚ कहते हैं कि की होया कि मैनूं सुपना आया मेरी कितनियां राणियां ने, मेरी कितनियां राणियां ने, हर एक राणी के पेटों बच्चे पैदा होए ने, वो बच्चे ਵੱਡੇ हो के की करते हैं, वो मेरे नाल खेड रहे ने, वो मेरे नाल कलोल कर रहे ने, राणियां भी ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ हस रही ने, वो भी कलोल कर रही ने, ते मैं बड़े गल की झुमड़ वाची विच वाटी च पिया होया है कि मैं बड़ा खुश हाँ कि मेरा इन्ना कुलवा है। कहता जदों मैं नींदर विचों जागया है, मेरी अख खुली है, तो मैं इधर उधर झाती मारी, कहते हाँ मारे तुसीं वेखदे सी पे, इधर उधर की वेखदे पे सी, कहते मैं वेखदा पिया सी कि मैं तो सुपना ले रहे हैं, ज्यों सुपना और देखना ऐसे जाको जान। कहते जिस तरह करके सुपना आया तो सुपना सच्चा नहीं है, वो झूठा है सुपना, वो संसार से चला गया है, वो कदे संसार में इस तरह जान के संसार भी सुपना ही है। कहते ने जिसले उन्हें सारे विच मैं बढ़ के खड़ा है तो मेरे नाल सारे प्यार करते पे ने। कहते जो सुपना आया पूरा होया, मैं अखां खुलियां ने, जो वेख्या मैं झाती मारी, ना कोई मेरी स्त्री है ना कोई मेरा पुत्र है। कहते फिर तुहानूं मैं क्या तुहाडा पुत्र मर गया, तुसीं क्यों नहीं गल की, तुहाडे सामने पिया अजे भी। वो कहते ने कि तुसीं रोए नहीं हैगे, तुसीं कोई किलकारी नहीं मारी, कोई दे विछोड़े विच बच्चे कोई वचन नहीं कीता। वो कहते मैनूं ये दस कि ये तो एक मर गया है, किन्नियां राणियां मर गईयां, किन्नियां मेरे पुत्र करके वो चले गए जिन्हां विच कलोल करदा पिया सी। हुण मैं विचार करन दिया मैं किन्नू किन्नू रोवां। एक जन्म नहीं रोंदे आए असीं, मारे कहते जम जम मरे मरे पुन जम्मे, बहु सजाए प्यार जिस लम्मे, वो जिन कीती तिसे न जाने अंधा, तां दुख सहे प्राणियां। ये दुख दा कारण तां बनदा है कि तां दुखी है जिस ये बार बार जमदा ते मरदा है, इसे चक्कर दी गेड़ तुरिया है। ये लेखा मुकना नहीं, ये लेखे नूं मुकाउण वास्ते इहदा इरादा भी नहीं। हाँ कोई तत्व महापुरख आ जावे, ओदी शरण कीती जावे, ओदी गली संगत कीती जावे, ओदे वचनां दे उत्ते एतबार कीता जावे, ते फिर ये संसार सारे विचों कढ लेगा। इस करके प्यारी साध संगत मैं ज्यादा नहीं बोलना, उसका कारण है समा भी थोड़ा है, 4 बजे भोग होना ही 4:15 बज गए है। तो यह है कि ये जड़ी परमात्मा के घर की कथा है ये मुकण वाली नहीं, ये अगों तुरी जाती है। उसका की कारण है असीं खलोते हुए हैं, परमात्मा जागदा है, वो साडे अंदर बैठा है, वो पत्ते पत्ते जरा जरा विच वो साडी करतूत वेख रहा है, पर असीं की करदे हैं, असीं कहंदे हैं वो सानूं बल्कि कोई वेख नहीं रहा, पर वो वेख रहा है पर सानूं नज़र नहीं आ रहा। क्यों? असीं अख नहीं खोली। हो बुल्ले शाह ने क्या सी, बुल्ले शाह ने क्या कहंदे उन्हें क्या, बुल्ले शाह ने क्या कि ए बुलिया संसार दे विच परमात्मा के बिना कोई है? कहते शो बिना कुछ नहीं है, परमात्मा बिना कुछ नहीं है, पर कहते नजर क्यों नहीं आता? कहते मैनूं वेखण वाली अख नहीं मिली है। वो अखी जिहड़ी है कित्थों मिलती है, वो नजर कित्थों मिलती है? प्यारी कहते सतगुर मिलिया जब दृष्ट होई, वो सतगुर मिलता है साडी दृष्टि खोलता है, सानू नजर मिलता है। ते ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰ ਹੀ ਰਾਮ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਖੀਆਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰ ਲਾਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਵਸਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਖੀਆਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰ ਲਾਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਵਸਦਾ। सतगुर लाया ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਵਸਦਾ, ਸਤਗੁਰ ਲਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਵਸਦਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਖੀਆਂ ਨੇ ਸਤਗੁਰ ਲਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਵਸਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਖੀਆਂ ਨੇ ਸਤਗੁਰ ਲਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਮ
ਗੁਰਨਾਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਵਸਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਖੀਆਂ ਦੇ ਸੱਚ ਗੁਰਨਾਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਵਸਦਾ ਸਹੀ ਸਾਰਾ ਨਾਮ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਏ ਸਹੀ ਉਧਰ ਜਾਈਏ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਵੇ ਨਜ਼ਰ ਜਿੱਧਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਧਿਆਨ ਉਧਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਨਜ਼ਰ ਹੈ ਅੱਖੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕਾਰ ਵੀ ਦਿੰਦੀਆਂ ਤੇ ਮਾਰ ਵੀ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਅੱਖਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਤਾਰਦੀਆਂ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਮਾਰ ਵੀ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਵਿਕਾਰ ਆਇਆ ਵਿਕਾਰ ਨਾਲ ਗਲਤੀ ਅਸੀਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਪਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਅੱਖਾਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਨੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਸ਼ਰਧਾ ਆ ਗਈ ਗੁਰੂ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਆ ਗਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੰਤ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਨੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਰਧਾ ਉਪਜੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਅੱਖਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਤਾਰ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਇੱਕ ਤਾਰੇ ਨੇ ਤਾਰੇ ਗਏ ਅੱਖੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਤਾਰੇ ਨੇ ਤਾਰੇ ਗਏ ਅੱਖੀਆਂ ਦੇ ਤਾਰੇ ਨੇ ਤਾਰੇ ਗਏ ਅੱਖੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਤਾਰੇ ਨੇ ਤਾਰੇ ਗਏ ਅੱਖੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਤਾਰੇ ਨੇ ਤਾਰੇ ਗਏ ਅੱਖੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਤਾਰੇ ਨੇ ਤਾਰੇ ਗਏ ਅੱਖੀਆਂ ਦੇ ਤਾਰੇ ਨੇ ਤਾਰੇ ਗਏ ਅੱਖੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਤਾਰੇ ਨੇ ਤਾਰੇ ਗਏ ਅੱਖੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਰੇ ਨੇ ਮਾਰੇ 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 ਗਏ ਅੱਖੀਆਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਨੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅੱਖੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਰੇ ਨੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅੱਖੀਆਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾ ਵਸਾਈਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਦੀਦਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਜੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਆਏ ਜਦੋਂ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਆ ਗਈ ਤੇ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਾਡਾ ਰਸਤਾ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਕਰੋ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਸਾਰਥਕ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੂਲ ਪ੍ਰੀਤੀ ਕੱਪੜ ਹੋਏ ਦੇਸ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਲਈਏ ਧੋਏ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਪੜਾ ਗੰਦਗੀ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਏ ਤੇ ਪਾਣੀ ਤੇ ਸਾਬਣ ਲਾ ਕੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਭਈਏ ਹੱਥ ਪਾਪਾਂ ਕੇ ਭਈਏ ਮੱਤ ਪਾਪਾਂ ਕੇ ਸੰਗ ਉਹ ਧੋਪੇ ਨਾਵੇਂ ਕੇ ਰੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੁੱਧੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਸਾਡੀ ਬੁੱਧੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰ ਕਰਕੇ ਭਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਨਾਮ ਦਾ ਰੰਗਣ ਕਿਹੜਾ ਕਿਦਾਂ ਦਾ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਦੱਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਉਹ ਧੋਪੇ ਨਾਵੇਂ ਕੇ ਰੰਗ ਉਹ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਧੋਤਾ ਜਾਏਗਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਿਮਰਨ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਉਹ ਤੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਾ ਕੌਣ ਅੰਦਰ ਲਾਉਂਦਾ ਏ ਇਹ ਨਾਮ ਬੇੜੀ ਤੇ ਸੰਤ ਮਲਾ ਪਾਰ ਲੰਘਾਉਂਦੇ ਖਾ ਮੁਖਾ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਮੇਲ ਜੋਲ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਾਮ ਬੇੜੇ ਚੜ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਧੱਕਾ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਪਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਹੈ ਕੋਈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸੰਤ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਤਾਂ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਕਰੋ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਸਾਰਥਕ ਕਰੋ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਖਿਮਾ ਜਾਚ ਕਰਾਂ ਬੋਲੋ ਸ਼੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੀ ਜੈ ਗੁਰ ਲੈਂਦੇ ਚਰਨੀ ਲਾ